लोगों में सवाल है कि आखिर कलेक्टर साहब ने वो 25 कौन कौन से गांव हैं जहां पर खरीदी बिक्री पर ज़मीन की बैन लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। ना वहां आप ज़मीन बेच सकते हैं, ना वहां से ज़मीन खरीद सकते हैं। टोटल बैन लगा दिया गया। 2100 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन से कितने राज्य जुड़ने वाले हैं? 6 राज्य। ये 6 राज्य सीधे कनेक्ट होंगे और इन राज्यों को गुजरात के बंदरगाह से कनेक्ट करने की एक बड़ी वजह है ताकि व्यापार का विस्तार हो। सबसे ज़्यादा अवैध प्लाटिंग करने वाले जो लोग हैं इन्हीं इलाकों में ज़्यादा सक्रिय है और इन्हीं इलाकों में कलेक्टर साहब ने प्रतिबंध कर दिया है ताकि रेलवे लाइन की खबर की सूचना मिलते ही वहाँ पे जो लोग भूमाफिया है वो सक्रिय ना हो जाए और रेट अचानक से तेज़ी से बढ़ा दे और बढ़ाने के बाद जो है ज़मीन का आरा न्यारा कर मत दे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और दुर्ग कलेक्टर ने कल एक आदेश जारी किया है। दुर्ग जिले के 25 गांव में जमीन खरीदी बिक्री पर उन्होंने बैन लगा दिया है। जैसे ही आदेश सामने आया उसके बाद से लोगों में चर्चा है, लोगों में सवाल है कि आखिर कलेक्टर साहब ने वो 25 कौन कौन से गाँव हैं जहाँ पर खरीदी बिक्री पर ज़मीन की बैन लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। ना वहाँ आप ज़मीन बेच सकते हैं, ना वहाँ से ज़मीन खरीद सकते हैं। टोटल बैन लगा दिया गया। खसरे में किसी प्रकार की रजिस्ट्री इन 25 गांव में नहीं होगी। आपके मन में सवाल होगा कि वो 25 गांव कौन कौन से हैं, दुर्ग तहसील के कितने गांव हैं, पाटन तहसील के कितने गांव हैं, ये आपके मन में सवाल होगा। तो मैं आपको पहले यही बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि ये इतना बड़ा अपडेट है कि एक नया रेलवे का कॉरिडोर बन रहा है जिसे फ्रेट रेल कॉरिडोर कहा गया है। डंकुनी सूरत तक ये रेल लाइन जाएगी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट सीधे इस रेल लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। और एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि इस रेलवे लाइन में सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, यानी कि जितने भी आप रेलवे ट्रैक देखते हैं उसमें पैसेंजर भी चलती है, उसमें मालगाड़ी भी चलती है। तो इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक प्रभावित होता था रेलवे का और अक्सर मालगाड़ी को तरजीह दी जाती है क्योंकि मालगाड़ी से पैसा ज़्यादा आता है। मालगाड़ी में जो माल ढुलाई होती है ना, उससे सरकार को, रेलवे को इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी वजह से यात्री सुविधाओं को दरकिनार किया जा रहा था। जो ट्रेन 8 बजे आनी है वो ट्रेन 10 बजे आती थी क्योंकि पहली प्रायोरिटी रेलवे मालगाड़ी को देता है। लेकिन अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितनी भी मालगाड़ी है या फिर जितने भी जो रेलवे गाड़ी है वो जो सामान ढोने काम करती है उसके लिए अलग से रेलवे लाइन बिछा रहा है, यानी कि ट्रैक बिछा रहा है और इसका नाम यही दिया गया है डंकुनी सूरत रेलवे परियोजना और ईस्ट एंड वेस्ट डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, ये इसका नाम दिया गया है। और बजट में, केंद्रीय बजट में जब भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया उस बजट में इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया और 2100 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन से कितने राज्य जुड़ने वाले हैं? 6 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ हमारा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 6 राज्य सीधे कनेक्ट होंगे और इन राज्यों को गुजरात के बंदरगाह से कनेक्ट करने की एक बड़ी वजह है ताकि व्यापार का विस्तार हो और लोगों को आसानी से अपना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य से दूसरे देश, दुनिया भर में भेजने की सहूलियत बहुत आसान हो जाए। और इसी दृष्टिकोण से, इसी उद्देश्य से भारत सरकार जो है इस रेलवे लाइन को शुरू करने जा रही है जिसका नाम मैंने आपको बताया है ईस्ट एंड वेस्ट फ्रेट रेलवे कॉरिडोर, डेडिकेट ही स्पेशली है। और इस रेलवे लाइन में किसी प्रकार की पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपके मन में सवाल होगा कि भैया अब 21 गाँव 25 गाँव कौन कौन से हैं जहाँ पे ज़मीन की खरीदी बिक्री पर कलेक्टर साहब ने बैन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें लिखा है कंडिका 4 में उल्लिखित ग्रामों के स्थान पर जो है दुर्ग तहसील के अंतर्गत बीरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खमरिया, उमरपोटी, उतई, डूमरडी और पाटन तहसील की बात करें तो ग्राम परेवाडी, पहंडोर, औंधी, मगरघटा, बेंद्री गाँव, नारधी, महका कला, महका खुर्द, कुरुदडी, बटंग और भिलाई 3 तहसील के अंतर्गत सिरसा कला, परसदा, सोमनी, गनियारी, देवबलोदा, उरला, यानी कि कुल 25 गांव हैं
जहां आप ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, ना ही ज़मीन बेच सकते हैं। सबसे ज़्यादा अवैध प्लाटिंग करने वाले जो लोग हैं इन्हीं इलाकों में ज़्यादा सक्रिय है और इन्हीं इलाकों में कलेक्टर साहब ने प्रतिबंध कर दिया है ताकि रेलवे लाइन की खबर की सूचना मिलते ही वहाँ पे जो लोग भूमाफिया है वो सक्रिय ना हो जाए और रेट अचानक से तेज़ी से बढ़ा दे और बढ़ाने के बाद जो है ज़मीन का आरा न्यारा कर मत दे। आप लोग मालूम होगा भारतमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें सेम ऐसे ही हुआ था, तो ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो इसी उद्देश्य से कलेक्टर साहब ने इसकी जो प्रतिबंध है वो लगा दिया है। और फ्रेट कॉरिडोर जो है टोटल 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला है और पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों को पश्चिमी बंदरगाह से कनेक्ट करने की नीयत से इसकी शुरुआत की जा रही है। 2100 किलोमीटर रेल लाइन प्रोजेक्ट है। तो अभी फ़िलहाल गांव का सर्वे किया जा रहा है, ज़मीन देखा जा रहा है, अधिग्रहण करने के बाद रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इन सब में थोड़ा वक्त लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन आपके नॉलेज में जानना ज़रूरी है कि रेलवे एक ऐसी लाइन बिछा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलने वाली है और वो मालगाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ से भी, वो जो लाइन है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई 3 से भी होकर गुजरने वाली है और सीधे गुजरात और पश्चिम बंगाल इससे सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, साथ साथ 6 राज्य भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो काम शुरू होने वाला है बहुत जल्द, इसको और आपको अपडेट के साथ मिलेगा। बड़ा अपडेट यही था, कलेक्टर ने 25 गांव की ज़मीन खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।